नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे नो वर्क नो पे। उत्तराखंड में कर्मचारियों ने एक बार फिर से धामी सरकार की टेंशन को बढ़ा दिया है। दरअसल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सचिवालय संघ के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। कर्मचारियों ने आज से कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के बढ़ते आंदोलन को देखते हुए धामी सरकार ने नो वर्क नो पे का आदेश भी जारी कर दिया। सरकार के सख्त आदेश के बाद भी कर्मचारी पीछे हटने को राजी नहीं हैं। इन सब के बीच कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। सत्र से पहले कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार से परेशानी और बढ़ गई है। वहीं विपक्ष कर्मचारियों के समर्थन में है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर्मचारियों के समर्थन में उपवास पर बैठेंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की परेशानी कर्मचारियों ने बढ़ा दी है। दरअसल उत्तराखंड सचिवालय संघ के आह्वान पर सचिवालय में कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आक्रोशित कर्मचारियों ने सचिवालय में जमकर हंगामा काटा, साथ ही अनुभागों में ताले लटका दिए। उधर सरकार ने भी हड़ताली कर्मचारियों से निपटने के लिए सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने काम नहीं तो वेतन नहीं का आदेश जारी कर दिया है। काम करने वालों को सुरक्षा मिलेगी और काम से रोकने वालों पर कार्रवाई होगी। सरकार के सख्त आदेश के बावजूद भी कर्मचारी पीछे हटने को राजी नहीं हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर्मचारियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है। सरकार का अभिनंदन था। सरकार ने वादा किया था कि हम कुछ मुद्दे उस अभिनंदन समारोह में सचिवालय सेवा के कर देंगे। ब्यूरोक्रेसी के हावीपन और ब्यूरोक्रेसी के गलत फीडबैक से ये स्थिति उत्पन्न हुई है और सरकार जो करना चाहती थी उसको ना करके सरकार ने मजबूर कर दिया सचिवालय सेवा के लोगों को बाहर लाने के लिए और एक फरमान कल जारी किया गया, मुकदमे दर्ज किए गए और हमें जो सचिवालय के लोग थे उन्हें सचिवालय से बाहर कर दिया गया। अब ऐसी स्थिति में ये आंदोलन अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो गया और आने वाले समय में जब तक इसके जीओ जारी नहीं होते तब तक ये बैठे रहेंगे। वार्ता चल रही है और नाराज होने जैसी कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जो मांग थी गोल्डन कार्ड से लेकर बड़ी, उन्होंने जो शुरू में उन्होंने मांग की थी कि गोल्डन कार्ड को लेकर काफ़ी खामियां हैं, उसका लाभ सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर गोल्डन कार्ड कैशलेस व्यवस्था के तहत सभी सरकारी कर्मचारियों को उसका लाभ मिलेगा और योजना हमने लागू कर दी। साथ ही प्रोन्नति में उन्होंने शिथिलीकरण की मांग की थी, हमने वो भी लागू कर दी। सचिवालय संघ की प्रमुख मांगों पर गौर करें तो सचिवालय भत्ता बदलकर मूल वेतन पर 10% किया जाए। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग। 5 साल अनुभव वाले समीक्षा अधिकारियों के 4,800 ग्रेड पे को बढ़ाने की मांग। राज्य में कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कामकाज ठप हो गया है। वहीं इस मामले में सियासत भी तेज है। कांग्रेस और आप कर्मचारियों के खुलकर समर्थन में आ गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कर्मचारियों के समर्थन में सांकेतिक उपवास पर बैठेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार के नो वर्क नो पे के आदेश की भी निंदा की है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करते हुए राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। संघ ने माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया। उसके बाद कैबिनेट बैठक में जब कुछ नहीं निकला तो सचिवालय संघ ने घोषणा की कि हम हड़ताल पर जाएंगे, हमारी मांगे नहीं मानी गई हैं। हड़ताल पे जाने की घोषणा करते ही सीएस द्वारा ऑर्डर निकाल दिया गया कि नो वर्क नो पे और साथ साथ मुकदमे भी दर्ज कर दिए गए सचिवालय संघ के कर्मचारियों पे। तो ये साफ दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री सिर्फ और सिर्फ घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जुमले छोड़ते हैं, किसी का काम नहीं करते हैं। सरकार स्वभावतः कर्मचारी विरोधी है और अब जो धमकी इन्होंने कर्मचारियों को दी है नो वर्क नो पे वाली, वो निरंकुशता है और मैं उस निरंकुश आदेश की निंदा करता हूं। कुल मिलाकर कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से परेशानियां बढ़ी हैं। देखना होगा कि धामी सरकार आगे सचिवालय संघ की मांगों पर क्या कार्रवाई करती है।
क्या सरकार कर्मचारियों की सभी मांगों को मानेगी? क्या कर्मचारी बिना मांगे माने काम पर वापस लौटेंगे? क्या चुनाव से पहले कर्मचारियों की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ेगी? ऐसे अनगिनत सवाल है जिसके जवाब का सबको इंतजार है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो जहां इसके पहले कई सारे विभागों के कर्मचारी जो थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, हालांकि कईयों की मांगों को सरकार ने मान लिया और एक बार फिर से सरकार के सामने चुनौती खड़ी हो गई है। अब सचिवालय संघ के कर्मचारी जो हैं अनिश्चितकालीन की हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी कई सारी मांगे हैं, ग्रेड पे का मामला है, जो मानदेय है उसको बढ़ाने का मामला है, ऐसी कई मांगे हैं उनकी और उसको लेकर काफी आश्वस्त भी थे ये जो कर्मचारी हैं, क्योंकि जब 2 दिन पहले मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे सचिवालय तो ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी। जो कर्मचारी संघ है सचिवालय के, और सचिवालय कर्मचारी संघ ने काफी स्वागत भी किया था मुख्यमंत्री जब सचिवालय पहुंचे थे, लेकिन उनकी जो मांगे हैं उस पर आखिर फैसला नहीं हो पाया है। अब हड़ताल पर चले गए हैं। उधर सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गया है कि नो वर्क नो पे, इसको लेकर नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई। उधर दूसरी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा है, बीजेपी नेता है। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही हमारे साथ संगीता शर्मा है, आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता है। संगीता जी आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ सीताराम पोखरियाल है, कर्मचारी नेता हैं। शुरुआत संजीव जी आपसे ही करेंगे चर्चा की। एक बार फिर से सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। सरकार की तरफ से जो कहा गया कि नो वर्क नो पे, और ये भी खबर सामने आई कि आप लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, मुकदमा भी दर्ज किया गया है कई कर्मचारियों पर। देखिए, एक दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के वाले में मिलन था, सभी कर्मचारी भाइयों ने बहनों ने माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया था, उनका स्वागत किया था और ये भी साथ में कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री संजीव जी हम चाहेंगे आप अपना माइक ठीक कर लें ताकि आपकी आवाज ठीक तरीके से हमारे पास पहुंच पाए। आवाज नहीं है जी, आ रही है, अब बात करिए। अपनी बात हम चाहेंगे आप पूरा कीजिए। एक दिन पहले ही जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारी भाई थे, तो कर्मचारियों ने, भाइयों ने, बहनों ने उसका कर्म स्वागत किया, अभिनंदन किया और साथ ही कहा आप प्रदेश के जो आप साथ हैं और संजीव जी आपकी आवाज ठीक तरह से हमारे पास नहीं पा रही, हम वापस आपके पास आने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो कर्मचारी नेता है सीताराम पोखरियाल जी भी बने हुए हैं। सीताराम जी अब प्रणाम। अब जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं कर्मचारी जो हैं, उनकी कई सारी मांगे हैं, क्या ये माने कि चुनाव नजदीक है, जैसी सबकी मांगे मानी जा रही हैं, उनको भी लगता है यही मौका है कि अपनी मांगों को मनवा लिया जाए, उसके बाद मौका नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त उत्तराखंड के कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों को नमन करता हूं। और निश्चित रूप से उत्तराखंड है और वास्तव में आप पूरा देश जानता है, पूरा राज्य जानता है कि कर्मचारियों ने 96 दिन की हड़ताल के बाद एक राज्य का गठन किया और राज्य उत्तराखंड निर्माण हुआ है। विभिन्न हमारे देश कल मन सैकड़ों हमारे कर्मचारियों का बलिदान, हमारे नागरिकों का बलिदान, माताओं बहनों का जो बलिदान इस उत्तराखंड जो एक इतिहास रहा है उसको कोई भूल नहीं सकता। और वह आज जो ये उत्तराखंड की जो स्थिति होती है कहीं ना कहीं चाहे आम नागरिकों के लिए हो, चाहे आम कर्मचारियों के लिए हो, किसी के लिए भी सरकारें कार्य करने को तैयार नहीं है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि उत्तराखंड राज्य में विगत 5 साल की सरकार और उसमें तीसरे माननीय मुख्यमंत्री उसका धामी जी को शुरू में हमने सोचा कि
माननीय मुख्यमंत्री है और उनके द्वारा कर्मचारियों और नागरिकों को विश्वास में लेकर निश्चित रूप से राज्य के विकास की ओर ध्यान दिया जाएगा। परंतु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि शुरू में माननीय मुख्यमंत्री सभी से एक औपचारिक वार्ता हुई, उसके बाद निश्चित रूप से उनके हमारे उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ का गढ़वाल संयोजक को तो हमारे भी लगातार उनसे वार्ताएं हुई। वार्ताओं के बाद एक जो सरकार में आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जो जिनको हम कहेंगे कि हिटलरशाही जैसे रवे जो उनके द्वारा अपनाया जा रहा है, उसके पहले वार्ता हुई, उसके वार्ताओं का निचोड़ एकदम शून्य निकला है। कहीं ना कहीं सरकार की जो ये जो अगर माननीय मुख्यमंत्री कुछ करना भी चाह रहे हो तो हमारे शासन में जो आला अधिकारी बैठे हुए हैं उच्च स्तर पर वो कहीं ना कहीं सरकार को एकदम डुबाने के प्रयास कर रहे हैं। और वास्तव में आज कल का आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री का गोल्डन कार्ड के एक मैंने थोड़ा सा प्रयास किया था सचिवालय संघ ने कि एक माननीय मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन का कार्यक्रम किया था। और उसके बाद जब देखा जाए तो शासन में जो हमारे चाहे वित्त शासन में वित्त विभाग से हो चाहे तमाम अधिकारी शासन के उच्च स्तर है, माननीय मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया उनके द्वारा। और आज आपने देखा पूरा उत्तराखंड मैंने सचिवालय संघ आंदोलनरत है। और उसके साथ ही आज जिस तरह सरकार ने कल एक हिटलरशाही जैसा एक शासन देश निकाला है कि कोई उत्तराखंड राज्य का कोई कर्मचारी हड़ताल नहीं करेगा। हम कहते हैं कि बिल्कुल कर्मचारी कोई शौक नहीं है, कर्मचारी कोई हड़ताल करने कोई शौक कहीं पे भी नहीं है। परंतु अगर सीताराम जी क्या ऐसा नहीं हो सकता है आप हड़ताल ना करें और काम भी करते रहें, ताकि काम जो है, क्योंकि सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वहां ज्यादातर सरकारी काम ही होते हैं, सरकारी कामों में बाधा ना आए, काम भी चलता रहे और आपकी बात भी मानी जाए। क्या ऐसी स्थिति नहीं बन सकती कि बातचीत के जरिए रास्ता निकले? बिल्कुल सर, कर्मचारी बहुत एकदम दायरे में रहता है। हम जानते हैं कि हम आचरण नियमावली के तहत हम बंधे हुए हैं, हम निश्चित रूप से कर्मचारी हैं। और आपने देखा होगा सर, जहां हम कोरोना ड्यूटी की बात हुई, चाहे हमारे इतने हमारे कर्मचारी जब हमारे जनप्रतिनिधि घरों में बैठे हुए थे और हमारे अधिकारी कर्मचारी शिक्षक पुलिस शिक्षक स्वास्थ्य कर्मी तमाम सड़कों पे और मैंने अपनी जान हाजिरी पर लेके पूरा अपनी ड्यूटियां निभा रहे थे। उस समय सरकार को ये सोचना चाहिए, यही सरकार है कि जिनको आज हमें पुरस्कार के रूप में पुरस्कार दिया जाने पर हमें वो पुरस्कार भी नहीं चाहिए। हमें केवल हमें छोटे छोटे वेतन भत्ते और तमाम छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जो 1000-2000 के मैंने ऐसी बढ़ोतरियों की बात होती है। उस वहां पे सरकार हमारे मांगों को पूरा न करते हुए अपने वेतन भत्तों की सांसद विधायकों के वेतन भत्ते की बात आएगी तो वो तमाम भत्तों को बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम कभी हड़ताल के पक्ष में नहीं रहे हैं, पर आज जिस तरह ये फतवा निकला है कि हड़ताल नहीं होगा तो इसका पूरा उत्तराखंड अधिकारी कार्मिक शिक्षक महासंघ इसका पूरा विरोध करता है। और निश्चित रूप से अगर सरकार इसी हिटलरशाही रहेगी तो हमें कोई कहीं भी गुहार नहीं लगानी। हम आंदोलन के पूरा तैयार हो चुके हैं और सरकार अगर आर पार के लिए तैयार है तो कर्मचारी भी आर पार के लिए तैयार हो चुके हैं। क्योंकि हम यहाँ पे स्पष्ट भी करना चाह रहे हैं कि आप देख रहे हैं सर जी, जिस तरह पूरे तमाम अधिकारी कार्मिक नागरिक तक देख रहे हैं कि एक दिन के विधायक और सांसद पेंशन और उसके भागी हैं, और वही दूसरी ओर हमारे कर्मचारी 40 साल सेवा करने के बाद पुरानी पेंशन से वंचित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड जो सरकार और हम लोगों के कर्मचारियों के बीच में जो एक खाई बनाई जा रही है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं शासन में उच्च स्तर पर जो अधिकारी बैठे हैं इनको चयनित करके इनको सचिवालय से बाहर करना। ठीक है, हमारे साथ संगीता जी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। संगीता जी, ये जो फिर से एक आंदोलन शुरू हो गया है, इस बार जो सचिवालय है उसके कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, क्या इसे ये माने कि चुनाव नजदीक है, यही समय बहुत मुफीद है अपनी बातों को मनवाने का? संगीता जी, आपकी आवाज जो है नहीं पहुंच पा रही, हम चाहेंगे अपने फोन को आप एक बार अनम्यूट कर दें। जी, आ रही आवाज? जी, कही अपनी बात, कही, आपकी आवाज आ रही। जी देखिए, कर्मचारी जो है या कर्मचारी महासंघ है उसको कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का, जैसा कि उन्होंने कहा, और ये सही बात है। इस पूरे 5 साल की सरकार में जनता और कर्मचारी सभी इतने त्रस्त हो गए हैं कि वो आंदोलन के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र की हत्या कर है। ये सरकार का कैसा है समझ में ही नहीं आ रहा कि सबको हड़ताल के लिए उतरना पड़ रहा है। सड़क चाहिए तो हड़ताल कीजिए, पेंशन चाहिए तो हड़ताल कीजिए, आपको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए तो हड़ताल कीजिए। हर चीज के लिए सड़क पे उतरने को इस सरकार ने मजबूर कर दिया है और सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कुछ नहीं किया है। आप देखिए कि जब वहां जाता है और 3 घंटे इंतजार के बाद उनको वापस भेज दिया जाता है और उनसे बात नहीं की जाती है।
तो ये किस तरह की तानाशाही ये सरकार दिखा रही है या बयान कर रही है, और किस तरह से धमकी दी जा रही है कि अगर आप काम नहीं करेंगे, एक तो नो वर्क नो पे, आपको पैसा भी नहीं दिया जाएगा, दूसरा मुकदमे लगाए जाएंगे आपके ऊपर। ठीक तो है, किस हम इस तरह पर भी की बात करेंगे। तानाशाही जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं कई कर्मचारियों के ऊपर, जो खबर आ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के संजीव जी बने हुए हैं। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद सवाल पूछेंगे बीजेपी के जो प्रवक्ता है कि आखिर मुकदमे दर्ज करना कहां तक सही है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में अखरोट की खेती को बढ़ावा देने के लिए 6000 फीट से ऊपर के लगभग 200 वन पंचायतों में अखरोट की पौधरोपण और बड़ी बड़ी वॉलनट प्लांट्स की नर्सरी तैयार की है। राज्य सरकार का लक्ष्य है पहाड़ के किसानों में आमदनी की वृद्धि और खुशहाली के नए रास्ते खुले। अल्मोड़ा, रानीखेत, गैरसैंण, कपकोट, मसूरी सहित कई इलाकों में उच्च क्वालिटी के अखरोट की पैदावार बढ़ाने के लिए उत्तराखंड जायका वानिकी परियोजना के साथ मिलकर प्रदेश सरकार बड़ी संख्या में किसानों को अखरोट की खेती से जोड़ रही है। हम इसलिए बढ़ा रहे हैं कि हमारी आमदनी बढ़े। अगर ऐसी उम्मीद होगी कि जल्दी फल आ जाएगा, 5 साल या 3 साल जब भी आएगा, तो उससे हमारी आमदनी बढ़ने का स्रोत है। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी सोच का नतीजा है कि अब तक प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में बेहतरीन पौधों की नर्सरी तैयार की जा रही है। सिंचाई के लिए जल स्रोतों को तैयार किया जा रहा है और महिलाओं को खास तौर पर अखरोट के पौध के रोपण और रखरखाव की ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश में 4000 किसान 26,000 से ज्यादा पौधों के जरिए आज वॉलनट फार्मिंग कर रहे हैं। अखरोट उत्पादन के क्षेत्र में उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी कर उन्हें समृद्ध बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है उत्तराखंड सरकार। धामी सरकार का यही प्रयास किसानों का हो चहुमुखी विकास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देवभूमि का दंगल और हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सचिवालय संघ के कर्मचारियों की, जिन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के जो पूर्व सीएम हरीश रावत वो उपवास पर बैठेंगे जैसा कि उन्होंने कहा है। उधर आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई। इन्हीं सब पर हम बात करें। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। वापस हम आएंगे संजीव जी के पास। संजीव जी, अगर कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं तो जैसा कि आपने आदेश जारी किया है, नो वर्क नो पे, ये तो चलो बनता है, लेकिन अब आप उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब खबर यह है कि सरकार उन पर मुकदमा दर्ज कर रही है, वो कहां तक ठीक है? देखिए, कर्मचारी सभी भाई बंधु हमारे अपने हैं और मैं सोचता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कर्मचारियों से निवेदन किया कि आपकी सभी मांगों को सरकार मानने के लिए तैयार है और एक आश्वासन दिया था, जिसके बाद सभी कर्मचारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, उनका अभिनंदन किया और साथ ही ये भी कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सकारात्मक सोच है उत्तराखंड के प्रति और हम सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, उत्तराखंड को विकास के चक्र में और तेजी से उत्तराखंड कैसे उन्नति करे, तो हम सब लोग मिलजुल के आपके साथ हैं और जहां भी आप चाहेंगे हम आपका अपेक्षित सहयोग हर पल करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इस तरह से उनको आश्वासन दिया कि जहां भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी मैं हर पल कर्मचारियों के साथ हूं। आप चाहे पुलिस का ग्रेड पे का मामला देखिए, चाहे होम गार्ड्स का मामला देखिए, चाहे नर्सिंग स्टाफ का देखिए, चाहे डॉक्टर्स का देखिए, समय समय पर मानदेयों में वृद्धि करके और उनकी जितनी भी मांगे थी सबका मानते हुए
सरकार ने पूरी गंभीरता से एक अपनी तरफ से सकारात्मक मैसेज देने का काम किया। और देखिए, मैं सभी कर्मचारी भाइयों से भी हाथ जोड़ के अनुरोध भी करता हूं, उनसे प्रार्थना और निवेदन भी करता हूं, ये आंदोलन का रास्ता त्यागते हुए, ये थोड़ा सा धैर्य रखते हुए, और आप दोबारा से वार्ता के उस पे आइए। और आंदोलन हर चीज का हल नहीं है। हमने सबने मिलजुल के इस उत्तराखंड के विकास के लिए एक संजीव जी बातचीत तो की गई थी ना, बातचीत भी की गई थी। जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे सचिवालय तो उनका स्वागत भी किया गया था और अधिकारियों ने जो मांगे थी वो रखी थी उनके सामने। तो आखिर दिक्कत क्या है? क्या उनकी जो मांगे हैं वो जायज नहीं है, इस वजह से उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा? आखिर कोई तो बात होगी ना। सर, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि उनकी मांगे जायज थी या नहीं थी। मैंने ये कहा कि जब एक वार्ता का दौर एक सकारात्मक उस पे चल रहा था, एक अच्छी लाइन पे चल रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य करके थोड़ी प्रतीक्षा करेंगे तो एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और हमने इस समय उत्तराखंड की बेहतरी के लिए सब लोगों ने मिलजुल के काम करना है। कर्मचारी सब हमारे भाई हैं, हमारे बीच से ही तो हैं, और सरकार हमेशा कर्मचारियों के साथ है। चाहे आप किसी भी स्थिति में देखें, सरकार सभी कर्मचारी भाइयों के बहनों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। आप भी कंधे कंधा मिला के साथ आए, और आपके जो भी मांगे हैं, सरकार उन सभी मांगों पे एक बहुत अच्छे उस पे लेकिन संजू जी, जब मुख्यमंत्री जब सचिवालय पहुंचे थे, जब उनके सामने ये मुद्दा रखा गया था, उस पर बातचीत भी हुई थी। अगर बातचीत में चीजें नहीं मानी गई हैं या कोई दिक्कत आ रही, तो आप सामने आकर, अधिकारी आकर बोल सकता है कि कहां कहां दिक्कतें हैं, कहां कहां की जो मांगे आपकी जायज नहीं है, किन मांगों पर विचार करेंगे। स्थिति जो स्पष्ट नहीं की गई, जो भी मांगे थी उसको लेकर सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा, तो कर्मचारियों को लगा सरकार हमारी बातें सुनना ही नहीं चाहती, हमारी कोई मांग मानना ही नहीं चाहती है। इस वजह से उनको ये हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। सर, ऐसा है, देखिए, सचिवालय के जितने कर्मचारी हैं, पूरा शासन और प्रशासन सचिवालय से चलता है, और हमारे सभी कर्मचारी भाई बहनें सब जानते हैं कि कुछ चीजों के डेवलपमेंट में थोड़ा समय लगता है। सरकार को थोड़ा समय देना चाहिए, और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से गंभीर हैं आपकी मांगों को लेके। आपको आंदोलन, ठीक है, तो हम ये माने जो पूर्व सीएम हैं कांग्रेस पार्टी के हरीश रावत जी, वो उपवास पर बैठने जा रहे हैं, तो हमें लगता है उपवास पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी, वो सारी मांगे मान लेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान संगीता शर्मा, माफ कीजिए, वीना जोशी जी जुड़ गई, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। वीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। वीना जी, अब जैसे कि कोई भी मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या फिर दूसरे इश्यूज हो प्रदेश के, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, इनको मौका मिल जाता है सरकार को घेरने का। अब इस मुद्दे को लेकर जो पूर्व सीएम हरीश रावत हैं वो उपवास पर बैठने जा रहे हैं, तो क्या विपक्षी पार्टी जो है तलाश में है कि उसको कहीं ना कहीं कोई मुद्दा मिल जाए और सरकार को घेरने का काम करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो हमारे सचिवालय के कर्मचारी बंधु जो लोग हमारे हड़ताल पे बैठे हैं, हम पूरी कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस के लोग हैं, हम सब उनके साथ खड़े हैं। और माननीय हरीश रावत जी जो उपवास में बैठने का काम कर रहे हैं, तो वो एक बहुत सकारात्मक सोच है, क्योंकि आज अगर हम लोग उनके साथ नहीं होंगे तो आज तो सरकार की ये देखिए पूरी तरीके से अपनी मनमानी चल रही है। सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है, सरकार चाहे कर्मचारियों पर अपना दबाव डाले, मतलब कुछ भी किसी तरीके का भी हो सके। सरकार आज पूरे 5 साल अपनी मनमानी करती रही, और आज 5 साल बीतने को जा रहे हैं, आज भी उनका रवैया वही है जो पहले था। तो जो आज हमारे कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनका हड़ताल पर जाना भाजपा सरकार की नकारात्मक सोच को दर्शाता है।
जिस तरीके से उन्होंने उन पर मुकदमे वाली बात जो अभी बोल रहे थे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि आज सरकार इतनी मतलब उस पर उतर आई है, अपनी मनमानी पे उतर आई है कि आज उन्हें ये भी नहीं लगता है कि कर्मचारी अगर कोई काम कर रहे हैं तो उन पर किस तरीके का हमें किस तरीके से उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। और आज अगर उन पे वो मुकदमा कर रहे हैं तो ये सरकार नहीं, मुकदमा दर्ज करना वो ठीक नहीं, वो उसका सवाल हमने खुद पूछा। लेकिन अगर ये कहें कि आपके समय पर ऐसा नहीं हुआ तो आपके समय पर भी समस्याएं बनी हुई हैं। जो मांगे हैं, तमाम ऐसी मांगे जो आपके शासनकाल में भी उनकी थी, उनको पूरा नहीं किया गया। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद इसी पर सवाल करेंगे। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी उनकी तमाम सारी मांगे थी, उनकी मांगों को उस वक्त क्यों नहीं पूरा किया? जब बीजेपी है तब आप उसके समर्थन में उतर आए हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार में खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। जुमर बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें देवभूमि के दंगल में जो सचिवालय संघ के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एनआई के हवाले से। यह खबर है कुन्नूर हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से यह खबर आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होगा। इसका मतलब जो शव हैं वो इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर में आग लगी थी। उसके बाद शवों को रेस्क्यू करके निकाला गया है। कई लोग गंभीर हालत में थे और जो सीडीएस हैं बिपिन रावत उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। शवों की पहचान के लिए डीएनए टेस्ट होगा। कई सारे शव ऐसे थे जो काफी ज्यादा जले हुए थे। 75 से 80% तक जो शव थे वो जले हुए थे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनआई के हवाले से खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में से 13 लोगों की मौत हो गई है और अब शवों की पहचान के लिए डीएनए किया जाएगा। कुन्नूर हादसे पर अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं।
सेना का हेलीकॉप्टर आज क्रैश हुआ, जिसमें खुद सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे, उनकी पत्नी जो हैं मधु वो भी मौजूद थी, साथ ही बाकी 12 लोग उसमें सवार थे। कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें 13 लोगों की मौत की खबर आ रही है। और वापस हम अपने कार्यक्रम में आएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। जो सचिवालय संघ है उसके कर्मचारी जो हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और अब सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है कि नो वर्क और नो पे। उसके बाद कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं कुछ कर्मचारियों पर। वापस आएंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वीना जोशी बनी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। वीना जी, ब्रेक से पहले शायद आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, हम चाहेंगे आप अपनी बात को पूरा करें। वीना जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें ताकि आपकी आवाज हम तक पहुंच सके। वीना जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को एक बार अनम्यूट कर दें अगर आप हमें सुन पा रही हैं। ठीक है, हम आएंगे वीना जी के पास। हमारे साथ संजीव जी बने हुए। संजीव जी, ठीक है, कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, उनकी बातचीत ठीक से नहीं हो पाई, उनकी मांगे सरकार ने नहीं मानी, लेकिन मुकदमे दर्ज करना ये कहां तक सही है? कितना ये नाइंसाफी कहेंगे या फिर आप कहते हैं ठीक है, इसको जस्टिफाई करेंगे? देखिए, मैं अपने सभी कर्मचारी भाइयों से आग्रह करता हूं, बहुत जल्दी लगभग 1 महीने के अंतराल में ही, 1 महीने के अंदर अंदर आचार संहिता लगने वाली है प्रदेश में। और ऐसे में यदि अपने सभी कर्मचारी भाई, उनसे मैं आग्रह करता हूं अपने काम पर वापस आए, हड़ताल का रास्ता छोड़ें, आंदोलन का रास्ता छोड़ें। सरकार आपके प्रति पूरी तरह से गंभीर है। लेकिन संजीव जी, ये बात तो जो सचिवालय के जो अधिकारी हैं उनको आकर बोलनी चाहिए, जो आपके मंत्री हैं उनको आकर बोलनी चाहिए कि आप अपनी हड़ताल वापस लीजिए, एक समय दे दीजिए, हम इस समय के पहले आपकी मांगे मान लेंगे। तो आगे बात करने के लिए तो कोई बढ़ ही नहीं रहा ना। समस्या तो इस बात की है, क्या सिर्फ अकेले आपके कहने से ये हो जाएगा? सर देखिए, जो आप बोल रहे हैं ऐसा भी होगा। सरकार पूरी तरह से गंभीर है। सरकार इसके ऊपर आपस में मंथन कर रही है और बहुत जल्दी इस तरह से कोई ना कोई वार्ता का दौर चलने वाला है। और देखिए, मैं भी अपने सभी कर्मचारी भाइयों से बोलता हूं, जैसे कि मैंने कहा आचार संहिता लगने वाली है और राज्य के सभी छोटी बड़ी सभी योजनाओं और विकास का पूरा चक्र सचिवालय से ही होकर चलता है। और यदि ऐसे समय पे हम लोग आंदोलन करके हड़ताल पे चले जाएंगे तो विकास का पूरा चक्र रुक जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए हमको सोचना चाहिए और हड़ताल के रास्ते को त्यागते हुए और ऑन द टेबल सरकार के सामने आप अपनी दोबारा से बातें रखिए। सरकार आपकी बातों को लेकर पूरी तरह गंभीर है, आपकी मांगों को लेकर पूरी तरह गंभीर है और मैं सोचता हूँ एक बहुत अच्छा, एक सकारात्मक निर्णय बहुत जल्दी आपके और हमारे बीच आने वाला है। और जैसे कि अभी कुन्नूर में जो ये हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई, हमारे उत्तराखंड के सिरमौर, हमारे उत्तराखंड के गौरव सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी, बिल्कुल वो उत्तराखंड के नहीं समूचे देश के वो गौरव हैं। और बिल्कुल जी समूचे देश के तो गौरव हैं ही, लेकिन उत्तराखंड से क्योंकि वो बिलोंग करते हैं तो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा कष्ट का समय है, बहुत बड़े दुख का समय है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएं, गंभीर अवस्था में हैं अभी, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। समूचा देश उनके लिए दुआ कर रहा है। ठीक है, हमारे साथ सीताराम बने हुए हैं, कर्मचारी नेता हैं। सीताराम जी, क्या अगर अधिकारी पहल नहीं करते हैं, अगर जो मिनिस्टर हैं वो अगर आगे नहीं आते हैं आप लोगों से बात करने के लिए, तो क्या जो आपके जो नेता हैं कर्मचारियों के, वो नेता
यूनियन के, वो खुद जाकर अधिकारियों से बात करें इस मुद्दे पर एक बार फिर से कि जो संवाद है वही अंतिम रास्ता है, अंतिम विकल्प है, कि संवाद से ही चीजें सुलझ सकती हैं। बिल्कुल सर, निश्चित रूप से अभी ये कन्नौर घटना जो है उसके लिए निश्चित आज बहुत बड़ा एक दुख की घड़ी हम लोगों के बीच है। हम वास्तव में हम हड़ताल के कहीं भी पक्ष में नहीं है, और सरकार को आप खुद ही अभी आप आदरणीय संजीव सर ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कार्यक्रम हुआ। कल 3 घंटे तक माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता के लिए हमारा कर्मचारी संगठन वहां पे खड़ा रहा। तो कहीं नहीं, जब सरकार खुद हड़ताल के लिए निमंत्रण दे रही है और कह रही है, खुद आदरणीय संजीव सर ने कहा कि 1 महीने का समय चुनाव का रह गया है, और हम 5 साल, हम 2.5 साल हम कर्मचारी भी खुद कोरोना महामारी में हम खुद परेशान थे। हमारे अपने बिछड़े हमसे, हमें भी खुद इस चीज का दुख है। उसके बाद हम अप्रिशिएट करते हैं आपको, अप्रिशिएट करते हैं आपको सर बिल्कुल हम कहीं भी हड़ताल के पक्ष में नहीं थे, परंतु जिस तरह ये हिटलरशाही, निश्चित रूप से हिटलरशाही सरकार ने 1 महीने का समय, और आपका कहना है कि हम आपके हड़ताल में जो हड़ताल में जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। गेट के, जो सचिवालय के गेट के अंदर जो जाएगा उसको एक घोषणा पत्र देना पड़ेगा। ये कहाँ का न्याय है? कौन से ये अंग्रेजों का गुलामी, आप कहाँ से गुलामी हो गया? बिल्कुल, ये आप कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई हड़ताल पर गया है उससे बातचीत करके बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। हाँ, आपने कहा नो वर्क नो पे, वो भी ठीक है, आप काम नहीं करेंगे आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन मुकदमे दर्ज कर देना वो ठीक बात मुकदमा सर जी। सर फिर मैं थोड़ा सा आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराऊं सर कि मुकदमा ये जो ये डर भय का माहौल बना है, कहीं भी कर्मचारी आज की स्थिति में इससे बहुत आगे जा चुका है। हमें अपने अधिकारों को लेना, जब हम अपना 24 घंटे हम काम कर सकते हैं, अपना पूरे जीवन दांव पर लगा के हम कोरोना जैसी घड़ी में हम प्रथम पंक्ति में खड़े हो सकते, तो हम अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं। आज अगर आप जेल भरने की बात करते हैं, एक दीपक जोशी, विमल जोशी और तमाम सचिवालय के साथियों के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के कम से कम 3.5-4 लाख 4.5 लाख कर्मचारी आपके एकदम जेल में बंद होने के लिए तैयार हैं। इस तरह के ये डरावने ये संदेश आप वो अंग्रेजों के जवानों में ही सही लगते हैं। आज हमने राज्य का निर्माण किया है, कर्मचारियों की सबसे अहम भूमिका है, और आज हम अपने मांगों के लिए हमारा लगा 22 बिंदु का महासंघ का जो ज्ञापन है, अभी तो उसमें एक भी बिंदु पे सकारात्मक पहल नहीं हुई है। तो या तो सरकार, अगर दोनों तरफ से भी हम तैयार हो चुके हैं कि कहीं ना कहीं अगर कर्मचारियों के हितों की बात नहीं की जाएगी तो उसके लिए भी हम अगर आंदोलन से भी बड़ा हम आगे उग्र अपना आप ही हम उग्र आंदोलन के लिए तैयार हो चुके हैं। इसमें आप चाहे वेतन रोके, चाहे हमारे सेवाओं को समाप्त करने की भी कार्रवाई करता है, उसके लिए भी तैयार हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक 2 पेज का पत्र भेजा और हम डर जाएंगे उससे। कोई सचिवालय से लेकर आम कर्मचारी, न्याय पंचायत तक का कर्मचारी, सारा सचिवालय संघ के साथ इस समय एकजुट के साथ खड़ा है, और हर तरफ से हम खड़े रहेंगे। और मैं पुनः आदरणीय संजीव सर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के ये जिससे मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे कि आप इन सचिवालय में जो हमारे ये हड़दरी अधिकारी है, इनको वहां से बाहर निकालो, और एक अच्छे सोच प्रणाली वाले जो कार्मिकों के, नागरिकों को व्यापक हित हमारे साथ ठीक है। करे उन एक महीने का समय है, 1 महीने में आप करना चाहेंगे तो सरकार अगर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, संगीता जी हमारे साथ हैं। संगीता जी, जिस तरह से अब जो कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत वो तो उपवास पर बैठने जा रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर जमीन पर उतरेगी उनके समर्थन में, या फिर सिर्फ वो मंच से ये बात कहेंगे हम समर्थन करते हैं, या फिर वो भी उनके साथ जमीन पर उतरकर समर्थन में उतरेंगे? आदमी पार्टी कर्मचारी संघ के साथ खड़ी हुई है, और ये जो भाजपा सत्तासीन सरकार है, ये इतनी घमंडी सरकार हो चुकी है कि इस सरकार को कुछ दिखाई नहीं देता। ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा बदतर हालत में उत्तराखंड को ला चुके हैं कि जो इनकी ना सुने उस पर मुकदमा दर्ज कर दो, जो इनकी ना सुने उस पर मुकदमा दर्ज कर दो। तो ये इस सरकार का कैसा दोहरा राजनीति करने का कोई मौका छोड़ते नहीं है आप लोग। राजनीति तो आप लोग कर रहे हैं, राजनीति तो बस मुख्यमंत्री बदलने का काम और अपना विकास की गंगा बहाने का काम। और जो जनता है वो कितना त्राहीमाम है, कितना परेशान है, महंगाई से कितना जूझ रही है, इस ओर तो आपका ध्यान ही नहीं है। कर्मचारी संघ पूरा का पूरा जो हमारे उत्तराखंड के सभी विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और पूरा लोकतंत्र जो हमारा यहाँ का उसको एक चला रहे हैं नौकरियों के माध्यम से, उनकी ओर तो आपका ध्यान नहीं है। लेकिन आप अपना विकास कीजिए, आपकी भाजपा सरकार अपना विकास करे केवल, बाकी उनके लिए वो पहले आंदोलन करेंगे, उसके बाद आपकी सरकार सुनेगी। आप कह रहे हैं सरकार गंभीर है, तो सरकार गंभीर है तो वो उनकी बात को पहले ही सुनकर मान क्यों नहीं लेती कि उनको आंदोलन ना करना पड़े? आपके आंदोलन का वो देखते हैं कि रास्ता, कि पहले आंदोलन हो फिर हम बात करेंगे, फिर हम हल निकालेंगे और उसमें समय बर्बाद करेंगे।
तो आप ऐसा क्यों चाहते हैं? आपको भी पता है कि जब वो काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी अव्यवस्था होगी। तो मुख्यमंत्री जी, इस जब बातचीत हुई पहले और महासंघ ने स्वागत भी किया, तो आपने उनकी मांगों को माना क्यों नहीं? उनको क्यों मजबूर किया कि वो सड़कों पर आकर के एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएं? और अब आप कह रहे हैं कि सरकार सुनेगी, तो सरकार कब तक सुनेगी? आप देवस्थानम बोर्ड को आपने 2 साल लटकाया, किसानों जब 700 किसानों की हत्या हो गई तब आपने उसे वापस लिया, और आज आप फिर यही दोबारा शुरू कर रहे हैं कर्मचारी संघ के साथ। तो ये आपका कैसा रवैया, कैसा दोहरा चाल चरित्र है? आप तो बस चाहते हैं कि जनता हड़ताल करे, जनता भुखमरी की कगार पर जाए, और आप मंत्री नेता घरों में बैठे रहे। जिन्होंने कोरोना काल में काम किया, आप उनको पैसा ना दें, जो उनकी मांगे हैं उनको ना बढ़ाएं, पूरा करें। किसानों को भड़काने का काम आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये सारा इस चैनल के माध्यम से ये सब सुन रहे हैं, संजीव भाई। भड़काने किसान समझदार है। संगीता जी ये बताइए, पूरे कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से आइसोलेट थे, घरों में दुख के बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार कोरोना काल में जनता की सेवा के लिए जुटी रही। कार्यकर्ता हमारा जुटा रहा। हमारे कर्मचारी भाई अब हाई रिस्क जोन में अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा शुश्रूषा में जुटे रहे। लेकिन आप लोगों को हर पल राजनीति करने के अलावा कोई काम सूझता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं करते जनता के हक की बात। आप केवल हर मुद्दे पर अवसर ढूंढते हैं राजनीति करने का अवसर ढूंढते हैं आप लोग अवसर ढूंढते हैं। घटिया सोच है आप लोगों की घटिया सोच है आप लोगों की। ये हमारा उत्तराखंड, आप लोगों का धन्यवाद, आपकी राजनीति को धन्यवाद। हमारा लेकिन संजीव जी ये नहीं लगता कि जो हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा, जो कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा, अगर पहले ही बात मान ली जाती, सरकार उनकी बात मान लेती, कुछ मांगे मानती, कुछ ना मानती, जिसपे लग रहा था कि ये मुश्किल हो सकता है, तो शायद हड़ताल की स्थिति ना बनती। अब सरकार दबाव में है कि अब सत्र भी जो है शुरू होने वाला है, अब कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं, एक संदेश भी गलत जाएगा कि चुनाव भी है और लोग जो है सरकार के खिलाफ हैं। अब सरकार दबाव महसूस कर रही है। देखिए, ये प्रश्न आपने मुझसे पूछा है जी। देखिए, मैंने पहले भी कहा माननीय मुख्यमंत्री जी कि सभी कर्मचारी नेताओं से, कर्मचारी भाइयों से वार्ता हुई, पर चली, और उसके बाद सभी कर्मचारी भाइयों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन किया, उनका धन्यवाद किया और उनकी प्रशंसा भी की कि आप कर्मचारी हितों का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं और कर्मचारी भी अपना पूरा जो योगदान देता है और आगे भी आपको अपना पूरा योगदान देता रहेगा। और देखिए संजू जी, स्वागत तो पहले किया, स्वागत तो कर्मचारियों ने पहले किया। जब सचिवालय मुख्यमंत्री जी पहुंचे, उन्होंने स्वागत किया, उनको उम्मीद थी कि हमारी जो मांगे हैं आज मान ली जाएंगी, लेकिन मांगे जो थी नहीं मानी गई। और जो बातचीत हुई उसके बाद ये भी स्पष्ट भी नहीं किया गया कि हमने मांगे मानी या नहीं मानी। तो इस वजह से नाराजगी ना कि उनको लग रहा है सरकार पूरी तरह से उनकी अनदेखी कर रही है। एक ब्रेक का वक्त है, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 के संक्रमण से मृतकों के आश्रितों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान कर रही है। अनुग्रह सहायता राशि के लिए आश्रित अपने जिले के कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में ऑफलाइन या राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट rahat.up.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आश्रित कोविड से मृत्यु का प्रमाण, मृत्यु प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक की कॉपी के साथ आवेदन कर सकता है। अधिक जानकारी के लिए rahat.up.nic.in पर लॉगिन करें या राज्य स्तरीय राहत कंट्रोल रूम हेल्पलाइन 1070 पर कॉल करें। हर मुश्किल में साथ, संवेदनशील सरकार।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पंजाब सरकार दा कीर्ति कामिया लई वड्डा तोहफा। रजिस्टर्ड कीर्ति कामिया नू पंजाब सरकार दा शगन। पंजाब सरकार कोल 3,17,000 कंस्ट्रक्शन वर्कर लेबर है जेडे वो रजिस्टर्ड है परिवार, उन्होंने दिवाली दे शुभ मौके ते बधाई दिंदे हुए 3100 रुपये दिवाली दा शगन भेज रहे हैं उन्होंने सारे परिवारां नू। कोरोना महामारी ने जिन्हां दा तोड़िया लक, हुण पंजाब सरकार ने फड़िया उन्हां दा हथ। खुश होवेगा हुण हर कीर्ति दा परिवार, ताइयों हर कोई कहंदा है तरक्की दे राह पंजाब सरकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दो भूमि के दंगल और हम बात कर रहे हैं सचिवालय संघ के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर, जहां उनकी मांगे नहीं मानी जा रही, अब वो हड़ताल पर उतर आए। उसके साथ ही उनको बाकी पार्टियों का समर्थन भी मिल रहा है। इसी पर हम चर्चा करें, हमारे साथ कई खास मेहमान बने हुए। वापस हम आएंगे सुनील जी के, माफ कीजिए संजीव जी के पास ही आएंगे। संजीव जी, जैसा आपने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी पहुंचे थे तो बातचीत जो है वो हो नहीं पाई, हालांकि जो कर्मचारी जो थे काफी उन्होंने स्वागत भी किया, खुशी भी जाहिर की, लेकिन बातचीत इसलिए नहीं हो पा रही, जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत हुई है और जो मांगे हैं उनको लेकर क्या अधिकारी जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि कर्मचारियों की बातें मांगे मानी जाएं? अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच जो एक दरार है, जैसा कि कर्मचारी बता रहे हैं, वो दरार की वजह है कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही या फिर सरकार ही उनकी मांगों को मानना नहीं चाहती है? सर देखिए, ये जो मामला है, मैं कह रहा हूं, मैं बार बार अपने सभी कर्मचारी भाइयों से एक आग्रह करता हूं, थोड़ा धैर्य रखते हुए थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए और सकारात्मक रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। कम्युनिकेशन का रास्ता इख्तियार रखिए। नहीं संजू जी, वो तो संजू जी वो बात तो अलग है, धैर्य रखना ठीक है संजू, धैर्य रखना वो अलग बात है, वो धैर्य रख लेंगे, वो 2 दिन 4 दिन हड़ताल करेंगे, उसके बाद अगर बात मान ली जाएगी अलग बात है। लेकिन वजह क्या है? क्या अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच बात नहीं बन पा रही है, आपसी मनमुटाव है, उसकी वजह से उनकी मांगे नहीं मानी जा रही? देखिए, ये एक प्रोसेस होता है, अब उस प्रोसेस में कहां पे कुछ थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, आपस में सभी लोग मिल बैठ के काम करेंगे तो मैं सोचता हूं कि उसके एक सुखद परिणाम हमारे सामने हो। ठीक है, वीना जी हमारे साथ बनी हुई है। वीना जी, क्या मानती हैं, क्या लगता है, जैसा कि जो पूर्व सीएम हरीश रावत हैं वो भूख हड़ताल पर, उपवास पर जा रहे हैं, क्या लगता है बात बन जाएगी, मांगे मान ली जाएंगी? चूंकि चुनाव नजदीक है और सरकार किसी को भी नाराज करना नहीं चाहती, उसकी पहली प्राथमिकता यही है कि जो विरोध है वो ना हो। वीना जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। वीना जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। ठीक है जी, आवाज आ रही है, अपनी बात हम चाहेंगे कम शब्दों में पूरी करें, समय का चूंकि अभाव है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज कर्मचारियों को इन 4.25 सालों में हड़ताल पर जाने की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए। आज पूरे 4.25 साल बीत चुके हैं, 4.25 सालों में आज तो हमारा सचिवालय का कर्मचारी हड़ताल पर बैठा, पूरे 5 साल कोई ना कोई कर्मचारी हड़ताल पर बैठ, कभी आशा वर्कर बैठी, कभी उपनल कर्मचारी, क्यों हड़ताल पर बैठने की जरूरत पड़ी, मैं ये कहना चाहती हूँ। और अभी हमारे भाई, जो हमारे भाजपा के भाई बैठे हैं, उन्होंने ये बोला कि आप और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो वो लोगों को भड़काने का काम करती है, और कोरोना काल में इन्होंने बहुत सारे काम किए। क्या इन्हें दिखाई नहीं दे रहा था कि उस समय कांग्रेस का हर एक नेता, हर एक वर्कर, हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर था, हॉस्पिटल में लोग। मैडम आप पूरी तरह आइसोलेट
पूरी तरह आइसोलेट थे। आपके सभी कार्यकर्ता, आपके सभी कार्यकर्ता, आपके सभी नेता घरों में दुबके बैठे थे, घरों में दुबके बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता हाई रिस्क जोन में राशन बांटने का काम कर रहा था, दवा बांटने का काम कर रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम कर रहा था। आप लोग पूरी तरह से गायब थे, पूरी पिक्चर से आप लोग गायब थे। सत्ता में बैठे, आप सत्ता के दूस में अंधे बैठे हुए हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते। कांग्रेस के लोग सड़कों पे, कांग्रेस के लोग अस्पतालों में दिखाई नहीं देते। कांग्रेस के लोग अपने साधनों से, आज सरकार में थे, आप सत्ता में थे, आप सरकारी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने वाहनों से, अपने साधनों से लोगों को हॉस्पिटल लेके गए, अपना राशन बांटा है उन्होंने। आपने सरकारी राशन बांटा, हमने अपने खुद के वहां से, अपने पैसों से राशन बांटा है जनता के बीच में। आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे। आपने अभी बोला कि किसानों को भड़काने का, हमारे देश का अन्नदाता जो हमें अन्न खिलाता है, क्या उसे ये नहीं पता कि सत्ता में बैठी सरकार जो है वो किस तरीके से तानाशाही रवैया अपना रही है? ठीक है, तो ऐसा पूरी तरह से ये नहीं कह सकते संजू जी कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे घरों में दबकर बैठे थे, जिससे जो बन पाया उसने किया। हम कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं कि आपके नेताओं की, कार्यकर्ताओं की संख्या ज्यादा थी, उनकी संख्या कम थी, चूंकि सत्ता में आप हैं, जवाब आपको देना है। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि सारे कांग्रेस नेता अपने घर पर बैठे थे, आइसोलेट थे, ये कहना ठीक नहीं है। फिलहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जो हड़ताल जारी की गई है निश्चितकालीन, तो हो सकता है कि अब सरकार उन पर सहमति बना ले और उनकी मांगे मान ले, जैसा कि हमें जानकारी मिल पा रही। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, हेलीकॉप्टर हादसे में 13 लोगों की मौत की खबर आ रही। बिपिन रावत के घर पहुंचे तीरथ सिंह और अजय। हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी के बाद सीडीएस के घर पहुंचे हैं। 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी इस हादसे को लेकर। अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कुल 14 लोग इसमें सवार थे। और सीडीएस बिपिन रावत जो हैं वो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनकी पत्नी भी मौजूद थी। और हेलीकॉप्टर क्रैश पर शाम 6:30 बजे बैठक होगी। सीसीएस की बैठक है, इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। फिलहाल बिपिन रावत के घर पहुंचे हैं पूर्व सीएम उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत और अजय टम्टा। चूंकि जो बिपिन रावत हैं, जो सीडीएस हैं, वो उनका ताल्लुक उत्तराखंड में है, उनका जन्म उत्तराखंड में है, उनकी जन्मभूमि है। तो उत्तराखंड के जो वासी हैं उनको जो है काफी चिंताएं हैं और एक शोक की लहर है, क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है काफी गंभीर रूप से वो घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। और इसी खबर पर हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमित, सीसीएस की बैठक होनी है जिसमें रक्षा मंत्री भी शामिल होंगे, क्या कुछ और जानकारी है आपके पास इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए सीसीएस की बैठक होनी है, जिसमें हालांकि सीसीएस की बैठक पहले से निर्धारित थी और बैठक जो होनी है, खास तौर पे आज जो MI-17 इस तरह क्रैश हुआ है उसे देखिए कारणों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। तमाम अधिकारी रक्षा मंत्री के साथ उसमें शामिल होंगे। और दूसरी बड़ी चीज की अब तक जो है, अगर सीडीएस की हालत की बात करें तो क्रिटिकल बनी हुई है, जो कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और लेकिन उनका घर जो है यहाँ पे सेना भवन सामने 3 कामराज मार्ग, वहां पे तमाम लोगों के आने का सिलसिला जारी है। जो थल सेना अध्यक्ष है MM नरवणे, वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पिछले 15-20 मिनट से जो है अंदर ही है, अंदर से भी बाहर नहीं निकले हैं। और उत्तराखंड के सांसद तीरथ सिंह रावत, अजय टम्टा भी अंदर गए हुए हैं। गृह मंत्री यहाँ पे कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं, जिसके लेके तमाम तैयारियां यहाँ पे पूरी हो गई हैं। और सीसीएस की बैठक चूंकि आज उम्मीद की जा रही थी कि पूरे घटनाक्रम पे आज रक्षा मंत्री संसद के दोनों सदनों में बयान देंगे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अब ये कहा गया कि कल वो बयान दे सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उससे पहले पूरी जांच, तमाम चीजें जो है वो सामने निकल के आएंगी, जिसे लेकर रक्षा मंत्री संसद के दोनों सदनों में कल इस पूरे घटनाक्रम पे बयान दे सकते हैं। जी
अगर बात करें अमित की, जो 14 लोग सवार थे इस हादसे में हेलीकॉप्टर में, 13 लोगों की मौत का जो खबर है इस वक्त आ रही है। बिपिन रावत की स्थिति इस वक्त घायल है, तो ये माने कि जो बिपिन रावत की पत्नी है उनका भी निधन हो गया इस हेलीकॉप्टर क्रैश में। जी बिल्कुल, देखिए सूत्रों के हवाले से इसमें कोई दो राय नहीं है। इस तरह खबरें आ रही हैं, हालांकि सेना की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक इन चीजों की पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी जो बड़ी चीज लगातार मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो 3 कामराज मार्ग सीडीएस बिपिन रावत का सरकारी आवास है, वहां पे तमाम लोगों, जिन लोगों के हादसे के बारे में पता चला, उसके बाद लगातार सिलसिला यहाँ पे जारी है। पहले खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पे आके अंदर उनकी छोटी बेटी से मिले थे, तमाम अन्य परिजन जो आए हुए हैं उनसे मिले थे, और उसके बाद फिर लगातार चाहे नेताओं की बात करें या थल सेना अध्यक्ष की बात करें जो अभी भी अंदर मौजूद है, या ठीक है अमित, आपके पास हम आएंगे। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कुन्नूर हादसे पर। इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति ने सभी कार्यक्रम अपने रद्द किए हैं। कुन्नूर हादसे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राष्ट्रपति ने सभी कार्यक्रम रद्द किए हैं। उधर शाम 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होनी है, जिसमें खुद रक्षा मंत्री शामिल होंगे। और जो ये बैठक होनी है सीसीएस की, प्रधानमंत्री आवास में होनी है। हम वापस अमित के पास ही आएंगे। अमित, एक और खबर आई है कि जो डेड बॉडीज जो मिली हैं, जो घायल थे, और उसके बाद जो बॉडीज हैं काफी डैमेज हो गई हैं, अब उनकी पहचान के लिए कहा जा रहा है कि वो डीएनए होगा। हम वापस अमित के पास आएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुन्नूर हादसे से जुड़ी हुई शाम 6:30 बजे सीसीएस की बैठक होगी, और उधर राष्ट्रपति के जो सारे कार्यक्रम हैं वो रद्द कर दिए गए हैं। राष्ट्रपति ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। और फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत। बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।